उसे बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन उन्हें पता चला कि उसे नहीं रोक सकते। उसमें कोई गलती पिलातुस को नहीं मिला। हेरोदेस उसे मार नहीं सका, मौत उसे ठहरा नहीं सका और कब्र उसे पकड़ नहीं सका। वही मेरा राजा है, यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जीवन से भी बढ़कर है। रोमियो की पत्रिका 8:37 पर पवित्र शास्त्र ये कहती है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जीवन से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। क्या आप जय पाना चाहते हैं? जीत में जीना चाहते हैं? फिर यह सोचने का समय है कि आप किस बारे में सोच रहे हैं। आपका मन सबसे शक्तिशाली और रचनात्मक उपकरणों में से एक है, जिसे परमेश्वर ने आपको अपनी वास्तविकता को आकार देने, अपने जीवन को प्रभावित करने और एक विजेता से भी अधिक बनने के लिए दिया है। स्वास्थ्य में वृद्धि और सुधार, खुशियाँ और बहुत कुछ। लेकिन ये जीत केवल एक विचार है, सचमुच सिर्फ एक विचार है, आपका सोच है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये कुछ नया साइकोलॉजी या साइकेट्री आपको सिखा रहा हूँ। ये चर्च में रहने की कोशिश करने वाला कुछ नया दर्शन नहीं है, ये पवित्र शास्त्र में है, लिखा गया है। फिर भी अधिकांश विश्वासी अपने विचारों को ऐसे ही चलने दे देते हैं। वो कभी इस पर ध्यान ही नहीं देते कि उनका सोच क्या है, वो किस बारे में सोच रहे हैं, इस पे वो ध्यान ही नहीं देते हैं। अपने सोच के जीवन का, विचार के जीवन पर अधिकार पे नहीं लेते हैं। उसे जैसा चल रहा है वैसे चलने देता है। हमारी सोच, हमारे कल्पनाएं जो परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, उसे हम पहचानते नहीं हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसे चलने देते हैं। जैसे कि 2 कुरिन्थियों 10:5 पे पवित्र शास्त्र ये कहती है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं। हम न तो खंडन करते हैं, न भावनाओं को कैद करके मसीह को हाथ पे सौंपते हैं। हम इसे ऐसे ही चलने देते हैं। तो क्या होता है? हमने लिस्ट बनाया, हमारे अंदर पे क्रोध, हमारे अंदर के द्वेष, हमारे अंदर के कैरेक्टर डिफेक्ट्स, ये सारे चीज़ों को हमने देखे। तो ये सारे चीज़ों को मसीह का आज्ञाकारी बना देना है हमें नहीं करने से हमारा जीवन में जीत नहीं होता है, नहीं मिलता है। हम जो भी ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि हम जिसमें भी ध्यान केंद्रित करते हैं, हम सशक्त करते हैं। वॉट वी थिंक वी एम्पावर। यदि हम नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं
तो हम अपने जीवन में नकारात्मकता को सशक्त करते हैं। अगर हम स्वार्थी और चरित्रहीन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी गिरी हुई प्रकृति को सशक्त बनाते हैं। यदि हम बड़बड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते रहते हैं और इसी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम समस्या को हल करने में मदद नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय हम वास्तव में हमारे जीवन में अधिक निराशा, क्रोध, कड़वाहट और अन्याय को सशक्त कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के राज्य की सच्चाई के सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं तो हम यीशु के प्रेम, प्रकाश और जीवन को हम पर, हमारे ऊपर, हमारे अंदर भरने और प्रभावित करने का अधिकार परमेश्वर को देते हैं। पौलुस जब रोम के जेल में था तब एक पत्र लिखा था कोलोसियंस के चर्च को। उस पत्रिका में हम देखेंगे कुलुसियों 3:1-2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमें हमारे सोच को परमेश्वर के सच्चाई के साथ अलाइनमेंट में लाना है, क्योंकि हम मसीह के नए रचनाएं हैं और पुरानी चीज़ें दूर हो गई है, जिसमें सोचने का पुराना तरीका भी शामिल है। सब कुछ नया हो चुका है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में पौलुस कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। We are not to dwell on the things of this fallen world anymore. We are not to allow our mind to be mired in fear, doubt, frustration, anger, lack, depression, self-pity, anxiety, worry, or anything else that does not line up with the truth that Jesus has fully restored us to relationship with our Heavenly Father and His kingdom. हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5:18। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। जितना अधिक हम अपने मन और अपने विचारों को इन सच्चाइयों से भरे रहने देंगे, उतना ही अधिक हम उन्हें अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे। चुनौतियों के बीच अपने दिमाग को पीड़ित विचारों से घेरने के लिए अनुमति देना बंद करना है हमें। जैसे कि हम हमले में, मैं पीड़ित हूँ, मेरे ऊपर हमला किया जा रहा है, मेरे ऊपर शैतान अटैक कर रही है, ऐसे जो विचार है, ऐसे जो सोच है, इन सोचों को हम मेरे दिमाग के अंदर आने पे, अपने दिमाग के अंदर आने पे हमें अनुमति नहीं देना है। इसके बजाय विजयी विचारों को सोचने का कोशिश करें, जैसे कि परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हुए आशीषों के बारे में, खुशियों के क्षण, खुशियों के पलों के बारे में। हम लड़ाई के क्षेत्र में रहने के बावजूद भी उसके बारे में सोचना है। पौलुस जितने भी पत्रिका लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा पत्रिका वो जब जेल के अंदर पीड़ित था, उसे तुच्छ किया गया था, उस समय पर लिखा है। पौलुस ने जेल के अंदर कठिन परिस्थितियों पर भी परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर का प्यार को भूला नहीं। तो हमें भी वही करना है। गॉड, थैंक यू दैट इन एवरी बैटल देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू टेक टेरिटरी। परमेश्वर धन्यवाद, हर एक लड़ाई पर मुझे अधिकार के साथ चढ़ाई करके एक नया क्षेत्र को अपना करने के लिए मुझे संधि दिया, इसलिए परमेश्वर धन्यवाद। ये सोच हमारे अंदर पे आना है। पहली पत्रस 5:8 पर हम देखते हैं, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो शैतान को फाड़ खाने के लिए हम खुद छाती ठोक कर, सीना थान कर सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सोच, हमारा दिमाग के अंदर परमेश्वर के राज्य के सोच के बजाय ये चलता है कि हे
मेरे ऊपर शैतान का अटैक हो गया है, हमला बोल दिया है शैतान ने, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरे अंदर पे गुस्सा है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, कुड़कुड़ाहट बड़बड़ते हुए हम शैतान का खाने का औजार बन जाते हैं। शैतान हमें बहुत आसानी से फाड़ खा देती है, क्योंकि हम भूल गए हैं कि वी आर मोर देन द कॉन्करर। हम ये भूल जाते हैं कि हम विजेता से भी बढ़कर है। अगर हमारा आइडेंटिटी पहचान को हम सही तरह से उपयोग करें तो शैतान हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकेगा। हम हमारा पहचान को खो चुके हैं, क्योंकि हमारे अंदर पे क्रोध, हमारे अंदर पे डर, हमारे अंदर पे अपयश, ये सारे चीज़ भरा हुआ है। हम अपने आप को पीड़ित समझकर सोचते रहेंगे तो शैतान हमारे आसानी से हमें खा डालेगा। तो ये नहीं है कि शैतान शक्तिवान है, लेकिन हम आकर कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम हमारे शक्ति का पहचान को खो जाते हैं, हम हमारे शक्ति का पहचान को भूल जाते हैं। इसलिए हम आसानी से शैतान के हाथों में पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि हम हमारे ताकत, हमारे पावर जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है, उसे हम एक्सचेंज करते हैं कि मैं एक विक्टिम हूँ, मैं एक पीड़ित हूँ, परिस्थितियों का पीड़ित, हालात का पीड़ित, अपयश का पीड़ित, इस प्रकार का पीड़ित बनकर मैं एक आसान विक्टिम बन जाता हूँ शैतान के हाथ। बहुत वर्षों पहला लायन किंग नाम का एक बच्चों का फिल्म, कार्टून फिल्म आया था। मैं समझता हूँ कि हमारे में से जो सुन रहे हैं बहुत सारे लोग ये फिल्म देखे रहेंगे अपने बच्चों के साथ। यहाँ पर मुफासा नाम का जो राजा है, जंगल का राजा, वो उसे बच्चा होता है और उसका नाम सिम्बा रखा जाता है। मुफासा पूरा जंगल का राजा है। वो सिम्बा को अपने राज्य का बारे में बताता है, कहाँ तक उसका राज्य है, ये चीज़ सिम्बा को बताता है, क्योंकि मुफासा के बाद सिम्बा ही ये पूरा राज्य का राजा बनने वाला है। तो वो उसे सब कुछ अपने राज्य के बारे में दिखाता है। लेकिन मुफासा का एक भाई होता है स्कार, वो इस राज्य के ऊपर नज़र रखा रहता है कि इस राज्य को हड़पने के लिए उसके मन के अंदर लालच होता है। तो उसे सिम्बा के ऊपर गुस्सा है, क्योंकि क्रोध है, क्योंकि सिम्बा वारिस है राज्य का। तो उस वारिस अगर नहीं रहता है तो ये राज्य उसका हो जाएगा। तो स्कार प्लान बनाता है, वो मुफासा को मार डालता है, और मुफासा को मारने का कारण सिम्बा करके बताकर सिम्बा जो छोटा बच्चा रहता है उसके दिमाग के अंदर डाल देता है कि तेरा ही कारण मुफासा, तेरा पिताजी मरा है, इसलिए इस जंगल को छोड़कर तू भाग जा, इस राज्य को छोड़कर तू भाग जा, इस राज्य में तेरा अधिकार अभी नहीं रहेगा। क्योंकि जब दूसरे लोगों को मालूम पड़ा है कि तूने तेरा पिताजी को मारा है तो सारे लोग तुझे नोच डालेंगे, इससे अच्छा है कि तू यहाँ से भाग जा। सिम्बा बेचारा डर के मारे, शर्म के मारे और अंदर एकदम प्रायश्चित का भावनाओं के साथ राज्य को छोड़कर भाग जाता है, सामना नहीं कर पाता है, वो भाग जाता है। भागने के बाद उसे दो दोस्त लोग मिलता है, तिमोन और पुम्बा। ये दोनों शेर नहीं है, ये आकर जंगली बिल्ली और सुअर है, वाइल्ड बोर एंड वाइल्ड कैट, ये होते हैं। ये शेर जो मांसाहारी है, इनके साथ मिलकर घास फूस खाने लग जाता है, इनके साथ मिलकर फल फूल खाने लग जाता है, इनके ही स्वभाव उसके अंदर आ जाता है। तो ये सिम्बा बढ़ने लगता है। वो अपने राज्य, जो उसका पिताजी का राज्य था, उसके बारे में सब कुछ भूल चुका है। वो नया स्वभाव में रह रहा है। उसका जो असली स्वभाव क्या है, असली पहचान क्या है, उसे भूलकर वो एक नई पहचान के साथ, कमज़ोर पहचान के साथ, एक शक्तिहीन पहचान के साथ
पुम्बा और तिमोन के साथ उनके साथ रहता है। अचानक एक दिन मुफासा के राज्य में, क्योंकि स्कार वहाँ का राजा बन चुका है, वहाँ पर खाना नहीं है, वहाँ पर अकाल हो चुका है, खाने के लिए ढूंढ कर वहाँ के लोग, वहाँ के जंगल के जानवर लोग बाहर आने लग जाते हैं। तो सिम्बा का बचपन का सहेली जो है नाला करके, वो सिम्बा को मिलती है, वो सिम्बा को पहचान लेती है। तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। शेर बिल्ली और इसके सुअर के साथ रह रहा है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाता, तो शेर है। लेकिन सिम्बा आकर तैयार नहीं होता है अपने खुद का पहचान को पहचानने के लिए। तब मुफासा का राज्य का जो महामंत्री था, वो सिम्बा को लेकर नदी किनारे लेके जाता है, वहाँ पर उसका चेहरा दिखाता है। जब सिम्बा अपने खुद का चेहरा को नदी के पानी के रिफ्लेक्शन में देखता है, तब उसे याद आता है उसके राज्य के बारे में, तब उसे याद आता है अपने पिताजी मुफासा के बारे में। तो उसके अंदर जो भूला गया राज्य था, उसके अंदर फिर से उस राज्य का सोच प्रकट होने लगती है। तो एक अब नया सिम्बा बनता है, वो नया पहचान के साथ। उसका असली पहचान जो शेर का पहचान था, उस असली पहचान के साथ वो चढ़ाई करने के लिए, अपने अधिकार को अपने हाथों में लेने के लिए एक नया चश्मा, नया शेर का विश्वास का चश्मा पहनकर चढ़ाई करने के लिए उस राज्य पर निकल पड़ता है, उसके राज्य पर। वहाँ जाता है, स्कार का सामना करता है, यानी कि स्कार उसके लिए डर था, स्कार उसके लिए भीति थी, स्कार उसके लिए एक शर्मनात्मक याद थी। उस स्कार यानी कि उसका मामा, उसके साथ वो सामना करता है, सामना करके जीतता है और अपने राज्य को अपने अधिकार में फिर से ले लेता है। यही चीज़ हमें भी करना है। हमने अपना खुद का पहचान पत्र को खो डाले हैं। हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के द्वारा जीत पाए हैं। हम विजेता से भी बढ़कर है, वी आर मोर देन द कॉन्करर। इस पहचान को हम भूल चुके हैं। इसके लिए आज फिर से उस पहचान को अपने अधिकार में लेकर हमें चढ़ाई करना है। तो सिम्बा ने अपने राज्य को फिर से लेने का, अपने अधिकार में लेने का मन बना लिया था। बहुत समय पहले डैनियल ने मन बना लिया। तो बहुत समय पहले डैनियल ने मन बना लिया, उसके मन को अपवित्र न होने का मन बना लिया था। हम डैनियल को पकड़ा गया था, उसे कॉर्नर किया गया, उसे उठाकर लेकर गया, के ऊपर अत्याचार किया गया, को तुच्छ किया गया, उसको अपमान किया गया, उसे भूखे शेरों के बीच में फेंका गया। और क्या नहीं हुआ उसके साथ। उसे बहुत सारे रीति से पीड़ित बनाया गया। फिर भी डैनियल ने पीड़ित होने से इनकार किया। हम देखते हैं डैनियल के किताब 1:8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। तो दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि अपवित्र नहीं होना है। उसने अपने आसपास के परिस्थिति, फंसा हुआ परिस्थिति, उसके ऊपर थोपा गया परिस्थिति, ये सारे चीज़ों में भी अपवित्र न होने का मन को ठान लिया, क्योंकि उसे पता था कि ये सही नहीं है। वो अपने आप को कड़वाहट का और क्रोध का, भावनाओं का कैदी बनने से इनकार कर दिया, अपने मन को कैदी बनने से इनकार किया। उसने ये तय किया कि उसके मन के ऊपर वो खुद का अधिकार को अपनाएगा और परिस्थितियों को उसके मन के ऊपर हावी होने के लिए नहीं देगा। दानियल ने
कठिन परिस्थितियों पर भी एक अलग सोच सोचा। वो पीड़ित विचारों पे कैद होने से मना करके वो एक जीवन का सोच सोचा। इसलिए क्या हुआ, उसे यश आया। आगे के जीवन में, आगे के दिनों में उसे यश मिला। वो परिस्थिति, जो कठिन परिस्थिति था, जो विपत्ति था, वो चला गया। परमेश्वर ने उसको दूर कर दिया था। उसने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हर एक समय पर परमेश्वर का अच्छाई, परमेश्वर का सच्चाई को ही देखा। दानियल ने परमेश्वर का आशीष को देखा। दानियल ने परमेश्वर का सुरक्षा को देखा। दानियल ने परमेश्वर का प्रोविज़न को देखा। दानियल ने परमेश्वर का ही आशीष को दिन भर गिनते गया। दानियल ने परिस्थितियों को उसके ऊपर राज करने नहीं दिया। उसने परमेश्वर को अपने ऊपर अधिकार जमाने के लिए, अपना सोच को डायरेक्शन देने के लिए मन बनाया। दानियल ने मन बनाया। क्या हम भी नहीं मन बनाएंगे? मुझे ये आशा है कि आप अपने मन के रहस्य के बारे में जान रहे हैं। आप मन बना रहे हैं कि गलत विचार, नकारात्मक विचार, अपने आप को हार में डालने वाला विचारों के कैदी नहीं बनने का आप मन बना रहे हैं। आप अपने मन को पवित्र करने के लिए पवित्र आत्मा को अनुमति दे चुके रहेंगे, ये आशा मुझे है। आप अपने मन की शक्ति के रहस्यों के पकड़ को जान रहे हैं, ये मेरा आशा है। आपके विचार जो नकारात्मक था, आपके विचार जो आत्म पराजित था, ये सारे विचार जो भर गए थे, उसे बाहर निकाल कर फेंकने का अपने मन बना लिए हैं, इसकी मुझे आशा है। ये भी हो सकता है कि आज तक आप जब चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे थे, आप कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तो आपकी प्रतिक्रिया हमेशा कंप्लेंट करने की, बड़बड़ करने की, शिकायत करने की रही होगी। लेकिन आज से हम हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे कि शाश्वत सत्य क्या है, परमेश्वर के राज्य के सत्य क्या है, उस पे हम हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे। जो पुरानी थी वो आज बदल सकता है और अब भी बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। हम लैमेंटेशंस 3:22 और 23 में देखते हैं, इट इज़ ऑफ द लॉर्ड्स mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness. हम हिंदी में देखेंगे विलाप गीत 3:22 और 23। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। ये परमेश्वर का वचन है कि उसकी करुणा, उसकी महाकरुणा हमारे साथ प्रतिदिन रहता है। वो हमारे ऊपर गलत विचार नहीं रहता है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि हम उसके वेदी के पास आ रहे हैं। उसे बहुत अच्छा लगता है कि हम हमारे मन का ताकत जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके बारे में हम जान रहे हैं। वो हमारे साथ अभी है, हमें मदद करने के लिए, एक नया जीवन, एक नया शुरुआत फिर से करने के लिए। हमने जो लिस्ट बनाया था, हमने जो लोगों का नाम लिखा था, उन नामों के आगे जो हमारे साथ क्या गलत हुआ वो लिखा था, और उनकी गलतियों को माफ़ करते हुए मेरे अंदर में क्या गलती है ये मैंने देखा था। तो परमेश्वर मुझे मदद कर रहा है कि मेरा विचार किस प्रकार से भूतकाल में गलत था। ये नहीं कि वो मेरे ऊपर गुस्से पे है या मुझे धुतकार रहा है। वो सच्चाई को मुझे जानने के लिए ये कह रहा है, क्योंकि
वो मुझे प्यार करता है और मेरा मन को नया बनाने के लिए मदद कर रहा है। परमेश्वर ये बताना चाहता है कि मेरा मन नया बनना है, मेरा मन बदलना है। पौलुस रोमियो की किताब में 12:2 में कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इंग्लिश में रोमन्स 12:2, एंड डू नॉट बी कन्फर्म्ड टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। ग्रीक भाषा में रिन्यू का मतलब होता है रिनोवेशन, यानी कि जैसे कि हम हमारे घर को रिपेयरिंग करते हैं, रिनोवेट करते हैं, नया कलर लगाते हैं, वैसा रिनोवेशन। जैसे घर का रिपेयरिंग काम करके रिनोवेट करते हैं, वैसा ही मेरा दिमाग का भी रिनोवेशन चालू हुआ है अभी। इसके लिए मैं पवित्र आत्मा से मदद मांगता हूँ कि जो गलत विचार मेरे अंदर में आते हैं, जो क्रोध का विचार मेरे अंदर में आते हैं, जो अपयश का विचार मेरे अंदर में आते हैं, अप्रजादित आत्महंकार, सेल्फ डिफीट थॉट्स जो मेरे अंदर में आते हैं, वो सबको बाहर फेंकने के लिए, उसके बजाय उसके जगह पर परमेश्वर के राज्य का जय का विचारों से भरने के लिए मैं पवित्र आत्मा से मदद मांगता हूँ। तो परमेश्वर जो मुझे विजेता से भी बढ़कर बनाया है, उस परमेश्वर का धन्यवाद कहते हुए, उस परमेश्वर ने मेरे साथ मेरे जीवन में जो कुछ दिया है, जो कुछ मुझे बनाया है, उसका साक्षी दूसरों के लिए बनने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। प्रभु इस विपत्ति के समय पर आपके साथ रहे, आपको कंफर्ट दे, आपको सुरक्षित रखे और आपको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज राजगुरु साइनिंग ऑफ। Hi, praise the Lord. This is Moses Michael from Glory to Glory Ministries, मुमरा। आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की और परमेश्वर की आत्मा ने आपको स्पर्श किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है यशायाह की किताब 55:11 में, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसको वो सफल करेगा। If the word of God has touched you, kindly do forward it to others, do share it to others. As I always say, freely you receive, freely you give. आप इसको एज इट इज़ उठा के अपनी या दूसरी कलीसिया में प्रचार करें, लोगों में प्रचार करें। देयर आर नो कॉपीराइट्स इन गॉड्स किंगडम, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन जिंदगियां बदलने की पूरी सामर्थ्य रखता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।